नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड गेट से सामने आ रही है। सोनिया गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार अटक सकती है। सोनिया गांधी को ईडी ने एक बार फिर से समन करके बुलाया है। सोनिया गांधी एक बार फिर से 25 तारीख को ईडी के सामने पेश होगी और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि सोमवार को पूछताछ के बाद सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ईडी के पास सोनिया गांधी के खिलाफ पुख्ता सबूत बताए जा रहे हैं। तो कल ही लंबी देर तक पूछताछ चली थी, 2 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ हुई थी, पर कल खराब सेहत का उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद वो घर चली गई। उसके बाद एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया है। तो सोमवार को क्या होगा, बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सोमवार को क्या होगा पूछताछ में? देखिए, जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं ईडी के सूत्रों के द्वारा, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कल जिस वक्त सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी, इन लोगों ने देश के तमाम राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में जहां जहां ईडी के दफ्तर थे, वहां पे इन लोगों ने बहुत उद्दंडता की। आप ईडी के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपने पूछताछ जारी रखी तो ईडी के दफ्तर में कोई काम नहीं होने देंगे। ये ठीक वैसा ही मसला है कि जैसे सीबीआई की टीम बंगाल गई थी एक आईपीएस को पूछताछ करने के लिए, तो ममता बनर्जी ने सीबीआई की टीम को ही हिरासत में ले लिया था। तो उस तरह का दबाव देने की कोशिश और ये रणनीति जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, उससे ईडी के अधिकारियों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आप इस तरह की उद्दंडता, इस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने झुकेंगे या फिर इसका कड़ाई से आप मुकाबला करेंगे। एक तो ये मसला है कि ये जो ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी वाले ये कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी बात है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, और इसमें जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनका कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसको कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा हो गया। ये दोनों आपस में पब्लिकली ये लड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कांग्रेस पार्टी का दंभ, अहंकार, घमंड। कल हुआ क्या? ईडी ने सोनिया गांधी के कहने पे, उनकी गुजारिश पे, उनके अनुरोध पे, उनकी विनती पे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, एक तो वो सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब उनसे कई तरह के सवाल किए गए अनकंफर्टेबल, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आज जाने दिया जाए। तो चूंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन से पहले भी उन्होंने जो समन को जाने के बाद कहा कि मेरी तबीयत खराब है, पोस्ट कोरोना चल रहा है, और जो वो कल आई भी थी उसके पहले ही एक एप्लीकेशन दे दिया था कि डॉक्टर मेरे साथ होना चाहिए, नेबुलाइजर वगैरह सारा कुछ लेकर के गई थी। प्रियंका वाड्रा दवाई लेकर के गई थी। पूछताछ के दौरान 2 बार दवाई मैडम ने खाया। अब जब वो वहाँ से निकली, कांग्रेस पार्टी ने पैंतरेबाजी की, और जो पैंतरेबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई, ईडी के अधिकारी वो नाराज हो गए। नाराजगी इस बात से हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी बाहर निकल के ये कहना स्टार्ट कर दी कि ईडी के सवाल खत्म हो गए, और सोनिया गांधी ने बड़ी बहादुरी के साथ ये कहा कि आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं 8-9 बजे रात तक रुक सकती हूं। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अब सवाल नहीं है। मतलब ये कि एक तो चिदम्बरम, जो बताइए, वो उन्होंने बाहर आकर के घोषणा कर दी कि सोनिया गांधी बड़ी बहादुरी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। हकीकत क्या है? वो जवाब नहीं दे रही। हाँ हूँ मैं जवाब। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई ऐसे बयान सामने आए जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने डट के सवालों का जवाब दिया, ईडी के पास सवालों की लिस्ट खत्म हो गई थी और जल्दी इसी वजह से सोनिया गांधी को छोड़ दिया गया। अगर ऐसा होता तो दोबारा उन्हें क्यों बुलाया जाता? देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। एक तो चोरी, उसके ऊपर से सीना जोरी। पिछली बार राहुल गांधी से जब सवाल जवाब वो नहीं कर पा रहे थे, तो जब खबरें आती थी तो ये लोग उस वक्त वो मीडिया को मैनेज नहीं कर सके, तो ये समझ में आया कि भाई कि राहुल गांधी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और
वो फंस गए हैं। लेकिन बाद में 5वें दिन उन्होंने फिर ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हमने तो बुलाया गया, मैंने तो कह दिया कि मैं तो विपासना करता हूँ और इस वजह से मैं थकता नहीं हूँ, मैं सवेरे जगता हूँ, योग करता हूँ, मेरे पास, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं अकेला बैठा नहीं हूँ, मेरे पीछे लाखों देशवासी जो हैं वो हमारे साथ। तो ये इस तरह की बातें, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि ये केस फर्जी है, बदले की कार्रवाई हो रही है और ये बदले की कार्रवाई में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और इसलिए ये फेक केस है। और हमारी जो लीडर है वो बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। दोबारा क्यों ईडी ने बुला लिया? ये सारी चीज़ें उस वक्त खत्म हो गई जब ये पता चला कि भाई 25 तारीख को फिर से बुलाया गया है। अब 25 तारीख को बुलाया गया तो आप का इसका मतलब है कि सवाल है, पूछताछ होगी। मेरी जानकारी है कि 200 सवाल हैं ईडी के पास, अलग अलग हेडिंग्स के तहत, जिनका जवाब सोनिया गांधी को देना है। सोनिया गांधी से कल मात्र 20 सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया, याद नहीं, पता नहीं, और वो ज़्यादातर सवालों में गुम रह गई, कोई आंसर नहीं दिया। अब बाहर आकर के, अच्छा बीच में 2 बार तबीयत भी खराब हुई। भाई आपकी तबीयत ठीक है, 9 बजे रात तक आप रुक करके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो, तो भाई आपने एप्लीकेशन क्यों दिया? 2 बार प्रियंका को भी बीच में बुलाया। यस, डॉक्टर को क्यों आप साथ लेकर के जा रही हो? आप नेबुलाइजर और दवाइयाँ लेकर के क्यों साथ में जा रहे हो? तो दोनों ही चीज़ें तो होगी नहीं। पहले आप कहते हो कि तबीयत खराब है, बीमार है और इसलिए एक 75 साल की महिला को ईडी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो तंग कर रहे हैं, आप सिंपैथी बटोरने की कोशिश करते हो और सिंपैथी नहीं आती है तो फिर आप ये कहते हो कि देखो कि ईडी के पास सवाल नहीं है। तो ये जो ईडी वर्सेस कांग्रेस पार्टी, पब्लिक में जब कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के ऊपर ये लांछन लगाया कि भाई वो तो सवाल ही नहीं थे, इसलिए उनको भेज दिया गया, तो ईडी सामने आई। जनरली ईडी इस सब चीज़ों के ऊपर कोई कमेंट, कोई बात मीडिया में नहीं शेयर करती है, क्योंकि ये सब जुडिस मसला है। आप ये भी समझिए, राहुल गांधी जब गए थे, यही कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि अंदर की खबरें बाहर कैसे आ रही है, ये जो पूछताछ हो रही है ये दरअसल एक सब जुडिस मसला है। सब जुडिस मसला है तो ये जानकारियां मीडिया को देना ये जो है एक अपराध है। कोर्ट चले गए थे, होम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखा था, इन लोगों ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई आप ये ईडी में क्या पूछताछ हो रही है, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बाहर क्यों आ रहा है। आज आप वही काम कर रहे हो कि भाई ईडी के दफ्तर के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बता रहे हो कि भाई उसके पास सवाल खत्म हो गए। तो ये जो टसल है, कांग्रेस पार्टी जो ज़्यादा अक्लमंदी की कोशिश कर रही थी, इससे ईडी पूरी तरीके से नाराज है। अधिकारियों को लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स को बाकायदा खत्म करना चाहिए, क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं जो सोनिया गांधी के पास जवाब नहीं है। वो ये, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने फैसला लिया कि नेशनल हेराल्ड को बेच दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ये फैसला लिया कि नेशनल हेराल्ड को 90 लाख के आसपास आप लोन दें। ये आपने फैसला किया कि नेशनल हेराल्ड को यंग इंडियन कंपनी में जो है उसको समाहित कर दें। यंग इंडियन कंपनी भी आपकी और आपके बेटे की। तो सारी चीज़ों में सोनिया गांधी चीफ डिसीजन मेकर है, ये बच नहीं सकती। राहुल गांधी तो ये कह सकते हैं भाई कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ नहीं हुआ, मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूं, मैंने फैसला नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम, ये मोती वोरा अंकल जानते हैं, वो मर गए, आप उनसे पूछिए। लेकिन सोनिया गांधी ये जवाब नहीं दे सकती और इसलिए इनकी बार बार तबीयत खराब हो रही है। और जब आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब आप जवाब नहीं देंगे, जब आप इस तरह के लांछन ईडी के ऊपर लगाएंगे, ईडी के पास क्या होगा। साधारण केस में जिस तरह से पूछताछ ईडी कर रही है, इस तरह से आप अगर हवाला ऑपरेटर्स के साथ, शेल कंपनियों के साथ आपके रिश्ते हैं, तो ईडी ऐसे में गिरफ्तार करती है और इसमें बेल भी नहीं मिलता। जैसे अनिल देशमुख, क्या उनके ऊपर आरोप है, यही वो कलकत्ता के
शेल कंपनियों के साथ उनका रिश्ता, ये केजरीवाल का ईमानदार मंत्री, ये भी जेल के अंदर है सत्येंद्र जैन, किस बात के लिए? 4 फर्जी कंपनी शेल कंपनियों के साथ रिश्ता। सोनिया गांधी से भी यही सवाल पूछा गया कि ये जो डोटेक्स कंपनी है उससे आपका जो लेन देन हुआ है कैसे हुआ, किसके कहने पे हुआ, रिश्ता तो बना हुआ है। अब इनसे जवाब तलब किया जा रहा है। अगर वो जवाब नहीं मिलते हैं तो ईडी के पास क्या ऑप्शन है? ईडी तो फिर गिरफ्तार करेगी। लेकिन खबर भी यही सामने आ रही है कि सोनिया गांधी ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रही है, ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत तो पे है जिससे यही चीज। और मैं आपको बता दूं कि जो ईडी के दौरान जो पूछताछ जो हो रही है ये सेक्शन 50 के तहत हो रहा है। मतलब ये आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाकायदा लिखित में उसका जवाब भी लिया जा रहा है, आप चुप हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में कोर्ट के अंदर एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है और ऐसे में सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जवाब अगर वो नहीं देंगी तो सोमवार को बहुत बड़ी खबर ईडी के दफ्तर से आ सकती है। कांग्रेस क्या ड्रामा करेगी? कांग्रेस पार्टी के पास अब ड्रामा करने के लिए है क्या? आप ये देश में आप घोटाला भी करें, आप चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे। ये देश अभी इतना मरा नहीं है, ना ही दिमागी रूप से इतना गुलाम है कि भाई कांग्रेसियों की तरह सोनिया गांधी को सब लोग त्याग की मूर्ति समझ लें और ये समझ लें कि उनके सारे जो कारनामे हैं यूपीए सरकार के दौरान उसको माफ़ कर दे और इनको त्याग की मूर्ति समझ करके भाई बड़ा अन्याय हो रहा है। ये नहीं होगा। पब्लिक ओपिनियन यही है कि सोनिया गांधी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं हटने वाली और ईडी के साथ आप आंख मिचौली इस तरह से खेलोगे, अधिकारियों को आप नाराज करोगे, ईडी के ऊपर लांछन लगाओगे। कोई कह रहा है भाई इडियट है कि मोदी सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे चीफ डिसीजन मेकर्स हैं, उनके गले नहीं उतर रही है। ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो ईडी के खिलाफ किया जा रहा है वो उसका जवाब मिलना ही चाहिए और सोमवार को शायद इसमें कोई बड़ी बात आ सकती है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक एजेंसी पूछताछ कर रही है पर कांग्रेसियों को ये रास नहीं आ रहा है, जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिलता है। अब अगली पूछताछ जो है सोमवार यानी कि 25 तारीख को होगी, जिसमें बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि ईडी कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है या यूं कहे कि ईडी सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।